हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। जो भी रूट्स होते हैं जहाँ से भी ड्रग को एडमिनिस्टर किया जाता है उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। अ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज द पाथ बाय विच अ ड्रग इज ब्रॉट इनटू कांटेक्ट विद द बॉडी। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? ये एक ऐसा पाथ होता है या फिर ऐसा रास्ता होता है जहाँ से ड्रग को उसकी साइट ऑफ एक्शन तक पहुँचाया जाता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है ना, ये दो टाइप्स का होता है। फर्स्ट हमारे पास होता है लोकल रूट, सेकंड हमारे पास होता है सिस्टमिक रूट। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लोकल रूट के बारे में। लोकल रूट जो होता है वो अपने लोकल बॉडी पार्ट्स का, हम लोग इस पे लोकल जो बॉडी पार्ट्स होते हैं हमारे, वहाँ पर ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं। जैसे कि इसके अंदर आता है ट्रॉपिकल रूट, इनहेलेशन या फिर जिसको हम लोग नेज़ल रूट भी बोलते हैं। इसके अलावा रेक्टल और वेजाइनल रूट भी हमारे पास लोकल रूट के अंदर ही आता है। नेक्स्ट है हमारे पास कंजक्टिवल रूट। ठीक है। ये चारों जो होते हैं हमारे पास, ये लोकल रूट्स की टाइप्स है। अब वन बाय वन हम लोग इनकी बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ट्रॉपिकल रूट। अब ट्रॉपिकल रूट क्या होता है? एनी टाइप ऑफ जेल, क्रीम, एंटीसेप्टिक विच डायरेक्टली अप्लाई ऑन द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी। ट्रॉपिकल रूट कौन सा होता है? टॉपिकल रूट यानी कि कोई भी जेल, क्रीम या एंटीसेप्टिक जो हम लोग बॉडी की स्किन के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं और बॉडी जो होती है, बॉडी की स्किन वो उसको एब्जॉर्व कर लेती है, उस रूट को क्या बोलते हैं? टॉपिकल रूट। ठीक है। नाउ सेकंड हमारे पास है इनहेलेशन। सेकंड हमारे पास है इनहेलेशन। इनहेलेशन क्या होता है? ड्रग विच वी टेक इन ए गैशियस फॉर्म। ऐसी ड्रग या नॉस्ट्रल्स जिसको हम लोग गैशियस फॉर्म के अंदर लेते हैं बाय नेज़ल, जो भी हमारा नेज़ल रूट है वहाँ से, विच शो इफेक्ट ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि आगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर इफेक्ट शो करता है। इसका एग्जांपल है हमारे पास ब्रोंकोडायलेटर्स। जो ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं हमारे, जिनको हम लोग जो भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के अंदर यूज़ करते हैं, उनको ज़्यादातर हम इनहेलेशन रूट से यूज़ करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास रेक्टल और वेजाइनल रूट। अब रेक्टल और वेजाइनल रूट क्या होता है? ड्रग विच वी एडमिनिस्टर बाय रेक्टल रूट। जो हमारा रेक्टल रूट होता है ना, रेक्टल एरिया या वेजाइनल रूट, वहाँ से जब ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं तो वो उस एडमिनिस्ट्रेशन को क्या बोलते हैं? रेक्टल रूट। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है, इन सच कंडीशंस व्हेन पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम नौशिया, वॉमिटिंग और डिहाइड्रेशन। जो हमारे पास कुछ केसेस होते हैं ना, नौशिया, वॉमिटिंग और हमारे पास डिहाइड्रेशन, इन केसेस के अंदर क्या होता है? हम ड्रग को ओरली एडमिनिस्टर नहीं कर सकते हैं, वेयर वी एडमिनिस्टर ड्रग बाय दीज रूट्स। और उसी टाइम पर ये जो रूट्स होते हैं ना, रेक्टल और वेजाइनल रूट, इनका यहाँ पर यूज़ किया जाता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सिस्टमिक रूट के बारे में। सिस्टमिक रूट क्या होता है, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास इंटरनल रूट, सेकंड है हमारे पास पेरेंटेरल रूट। फर्स्ट बात करते हैं इंटरनल रूट कौन कौन से होते हैं। इंटरनल रूट होता है हमारे पास ओरल रूट, यानी कि जो ओरली हम ड्रग को देते हैं वो इंटरनल रूट के अंदर आता है। ठीक है। ड्रग दैट गिव ओरली विदाउट एनी पेन। अब जब ओरली हम लोग ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं तो विदाउट एनी पेन एडमिनिस्टर हो जाती है। ठीक है। ओरल रूट का एक डिसएडवांटेज है, वो क्या है? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ये हमने डिटेल में हमारे वीडियो के अंदर कवर किया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के अंदर बेसिकली क्या होता है ना, जो ड्रग होती है वो पहले मेटाबोलाइज हो जाती है, फिर उसकी साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचती है, और इसकी वजह से जो उसकी कंसंट्रेशन होती है या फिर उसकी जो क्या बोलते हैं, जो उसकी कंसंट्रेशन होती है ना, वो रिड्यूस हो जाती है। इन सच केसेस ड्रग विच एडमिनिस्टर ओरली, इन केसेस के अंदर क्या होता है, जो भी ड्रग ओरली एडमिनिस्टर करने वाले होते हैं ना, उसको हाई डोज के अंदर दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पेरेंटेरल रूट। अब पेरेंटेरल रूट क्या होता है? पेरेंटेरल रूट काफ़ी टाइप्स का होता है, जहाँ पर हमारे पास फर्स्ट है सबलिंगुअल रूट। अब सबलिंगुअल रूट क्या होता है? प्लेस द ड्रग बिलो द टंग, यानी कि जो हमारा टंग वाला पोर्शन होता है ना, टंग, उसके जस्ट नीचे की तरफ अगर हम लोग कोई भी ड्रग को रख देते हैं तो उसको बोलते हैं सबलिंगुअल रीजन। ठीक है। यानी कि सबलिंगुअल रीजन के अंदर अगर हम लोग ड्रग को रखते हैं
तो उस रूट को बोलते हैं सबलिंगुअल रूट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, नाइट्रोग्लाइसरीन, जो कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन के अंदर पेन को रिलीव करने के लिए दी जाती है। उस नाइट्रोग्लाइसरीन को जनरली सबलिंगुअल रूट से ही दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रेक्टल रूट। अब रेक्टल रूट जो है वो हमारे पास पेरेंटेलर रूट के अंदर भी आता है। रेक्टल रूट का जनरली यूज़ क्यों किया जाता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करने के लिए रेक्टल यूज़ का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इंट्रामस्क्यूलर। अब इंट्रामस्क्यूलर रूट क्या होता है, एडमिनिस्टर ड्रग एट मसल बाय 90 डिग्री फास्ट बट रिपीटेटिव इंजेक्शन कैन कॉज पेन। अब जो इंट्रामस्कुलर होता है ना, इसके अंदर 90 डिग्री एंगल पे इंजेक्शन को एडमिनिस्टर किया जाता है, जो कि सीधा मसल में जाकर लगता है। अब इसका एक डिसएडवांटेज है कि रिपीटेटिव इंजेक्शन हम लोग अगर इंट्रामस्कुलर रूट से देंगे तो वहाँ पर पेशेंट को पेन भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्यूटेनियस। क्यूटेनियस क्या होता है, डायरेक्टली अप्लाई ऑन द स्किन एंड स्लोली एब्जॉर्ब इन सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्यूटेनियस के अंदर हम डायरेक्टली कोई भी सरफेस होता है स्किन का, वहाँ पर ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं, अप्लाई करते हैं, और जो स्किन होती है वो उसको स्लोली एडमिनिस्टर कर लेती है। ठीक है, नेक्स्ट है इंट्रावीनस, जिसको हम लोग आईवी भी बोलते हैं, जो कि हमारी वेन के अंदर जाकर लगता है 25 डिग्री पर। ठीक है, और ये सबसे फास्ट रूट होता है, यहाँ पर जो ड्रग है वो सबसे फास्ट एडमिनिस्टर होती है और डिज़ोल्व होती है। नेक्स्ट है हमारे पास इनहेलेशन। इनहेलेशन ड्रग विच वी टेक गैसियस फॉर्म, जिसको हम लोग गैसियस फॉर्म के अंदर लेते हैं, बाय नेजल, विच शो इफेक्ट ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जनरली इफेक्ट दिखाती है, जैसे कि ब्रोंकोडायलेटर्स। ठीक है, लास्ट है इंट्राडर्मल रूट। अब इंट्राडर्मल रूट क्या होता है, एडमिनिस्टर ड्रग एट डर्मिस लेयर। जो डर्मिस लेयर होती है स्किन की, वहाँ पर ड्रग को एडमिनिस्टर किया जाता है इंजेक्शन के द्वारा 15 डिग्री के एंगल पर। ठीक है, उस रूट को बोलते हैं आईडी या फिर इंट्राडर्मल। अब ये जो लेयर्स होती है ना, डर्मिस लेयर, सबक्यूटेनियस लेयर, ये भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो जैसा कि यहाँ पर एक रफ डायग्राम है, ये जो हमारा स्किन का पोर्शन है पूरा, ठीक है, ये वाला, सबसे ऊपर हमारी जो लेयर होती है वो होती है एपिडर्मिस, जिसके अंदर आईवी इंजेक्शन ज़्यादातर लगाया जाता है या फिर इंट्रावीनस जिसको हम बोलते हैं। सेकेंड लेयर होती है डर्मिस, जहाँ पर इंट्राडर्मल इंजेक्शन यूज़ किया जाता है। इसके अलावा थर्ड नंबर पर है सबक्यूटेनियस लेयर, जहाँ पर सबक्यूटेनियस लेयर के अंदर जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो इस लेयर में लगता है। ठीक है, और सबसे लास्ट में है मसल, जहाँ पर आईएम इंजेक्शन लगाया जाता है 90 डिग्री एंगल पर। ठीक है, सो ये चारों लेयर थी और पूरा टॉपिक था। आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ आया होगा, और अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल NSG लाइब्रेरी जाकर ज्वाइन कर सकते हो।